हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता था। हमारे पास चार ऑप्शन है, मोहम्मद अली और सियाकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, या फिर लियाकत अली और शौकत अली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। दोस्तों ये दोनों सगे भाई थे और इन्हीं को जाना जाता था अली बंधु के नाम से। इन्होंने दोस्तों टर्की के खलीफा के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हमने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप इनके बारे में जितना भी जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम कैसे करते हैं आप देखिए। आपको मैंने बता रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके समय काल को शांति का समय काल कहा जाता है। तो ये तो ऑप्शन मेरा 100% गलत होगा, क्योंकि इनका शासनकाल जब शांति का समय काल था तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना नहीं हो सकती थी। ये तो हमारा कट ही गया था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 15 मार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 8 मार्च को मनाया था दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन डे। 7 अप्रैल लिखा हुआ दोस्तों, इस दिन मनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे। 21 अप्रैल लिखा हुआ दोस्तों, इसके दिन मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे। 15 मार्च को मनाते हैं दोस्तों हम कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे बनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पानी में डूबे हुए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। पानी से, गाद से, वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पानी से लेते हैं CO2, पानी में डूबे हुए पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, पृथ्वी, अरुण, वरुण या फिर बृहस्पति। इसका सही आंसर है जुपिटर दोस्तों, बृहस्पति का ही प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, और अरुण को किस उपनाम से जानते हैं, और वरुण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों सूरजकुंड झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों, गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि नेशनल पार्क। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, इसको हम कोरल रीफ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकार की हवा को बर्फ भक्षम के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लू, चीनुक, मिस्टन या फिर हरमट्टन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, चीनुक। चीनुक हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण दोस्तों उसको बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये हवा चलती है तो क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिच्छू, झींगा और टिड्डा किस संघ के उदाहरण है। हमारे पास चार ऑप्शन, एनालिडा, राजुकी, प्लेटी हेलमिंथीज या फिर आर्थ्रोपोडा। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो बिच्छू, झींगा और टिड्डा होता है दोस्तों ये होते हैं आर्थ्रोपोडा के संघ के। ठीक है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ ही सबसे बड़ा संघ होता है जीवों का। और दोस्तों इसके अंदर इंसेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स भी आते हैं इसके अंदर, कीट पतंगे भी इसमें ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने समय तक रहता है। हमारे पास चार ऑप्शन, 1 सेकंड तक, 1/5 सेकंड तक, 1/15 सेकंड तक या फिर 1/16 सेकंड तक। देखिए दोस्तों, रेटिना पर जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, उसका जो प्रभाव रहता है लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। CaOCl2 किसका रासायनिक सूत्र होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर लाल सिंदूर। इसका सही आंसर है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का ही केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। जलेपिला दर्रा कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों, जलेपिला दर्रा जो है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, सासाराम, लाहौर या फिर जयपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए सासाराम से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता रखा है,
लाहौर से रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बता रखा है, और जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। आप इन तीनों के बारे में क्या जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 15 की ओर बढ़ते हैं। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 5000 मीटर, 400 मीटर, 4000 मीटर या फिर 8000 मीटर। देखिए दोस्तों, जो महासागर हैं, जितने भी हमारे महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी, इनकी जो औसत गहराई है दोस्तों वो 4000 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल में कितने मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 किलोमीटर जाने पर, 100 मीटर, 165 मीटर ऊपर जाने पर, 50 मीटर ऊपर जाने पर, या फिर 100 मीटर ऊपर जाने पर। देखिए दोस्तों, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान की क्या होती है दोस्तों, कमी हो जाती है क्षोभ मंडल में। 165 मीटर आप और ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान की कमी और हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये है 165 मीटर, जो कि ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लिक्विड इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिशन डायोड, या फिर लाइट एमर्जिंग डायोड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों एलईडी का पूर्ण रूप, ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था एलसीडी का पूर्ण रूप, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, बाइट, बिट, किलो बाइट, या फिर बाइनरी नंबर। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं, मतलब एक बाइट बराबर होती है 8 बिट के। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, वो हो गई बिट, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, बिट होती है सबसे छोटी इकाई। किलो बाइट तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1024 इसमें क्या होता है, बाइट होते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगी। बाइनरी नंबर तो दोस्तों एक हमारे जिसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है 0 और 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, बिट। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर, या फिर 13 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 14 नवंबर को बनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेएनयू में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको बताना है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 1965 में ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और दोस्तों सबसे पहले जी शंकर कुरूप को ये अवार्ड दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया था अकितम अच्युतम नंबूदिरी, जिनको 2020 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड उनको दिया गया था। उनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई। उन्होंने दोस्तों वो कौन थे, मलयालम भाषा के कवि या फिर लेखक थे, ठीक है। कल दोस्तों हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका सबसे सही आंसर, सबसे सटीक आंसर जो दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों विचिन भारद्वाज जी के द्वारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप भी अपने आंसर को इसी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप साथ साथ अपनी एक कॉपी में एक जगह पर नोट कीजिए, और बाद में जब वो वीडियो खत्म हो जाती है तो उसमें से देख देख के आप कोई कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी के सभी आप सीक्वेंस वाइज जो भी पूछा जाता है उसके आंसर आप देखिए, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त है दोस्तों। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।